अपने नेबर की एक मैरिड वाइफ के अफेयर करने के बाद एक आदमी को सुसाइड करने के लिए बिल्डिंग पर क्यों आना पड़ा, आखिर उसे ऐसा क्यों करना पड़ रहा था। आज हम इसकी स्टोरी दिलेज मिस्ट्री थ्रिलर हॉलीवुड मूवी की एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम अपने एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम है हॉलिस। वो हॉस्पिटल में स्पर्म डोनेट करने के लिए आया हुआ था क्योंकि उसका एक कपल फ्रेंड था जो वो बेबी चाहते थे। डॉक्टर से उसे पता चला कि उसे बच्चे कभी भी नहीं हो सकते। इस बात से हॉलिस को बहुत बुरा शॉक लगा था क्योंकि उसके घर पर उसके 2 बच्चे हैं। इसका मतलब है कि उसकी वाइफ ने उस पर चीट किया था। इसके पैरेलल में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है केविन। तो केविन अब एक बड़ी सी बिल्डिंग के रूफ टॉप पर आ गया और वहाँ से वो सुसाइड करने वाला था। ज़रा टाइम गुजर गया था मगर उसको जंप करने में बहुत डर लग रहा था, जंप नहीं कर पा रहा था। किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया और केविन से बात करने का काम हॉलिस को ही दिया जाता है। हॉलिस केविन के पास आया और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। उसने केविन से पूछा कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है। तो केविन कहता है कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। तो हॉलिस कहता है कि फिर तुम क्यों सुसाइड कर रहे हो। वो एक छोटा सा जोक करने की कोशिश कर रहा था मगर केविन इसके मूड में नहीं है। हॉलिस ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो, तो क्यों ना हम डायरेक्टली पॉइंट पर आ जाएं। अब मुझे बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। केविन कहता है कि मुझे डायरेक्टली पॉइंट पर नहीं आना है। उसने कहा कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो हॉलिस ने कहा कि हाँ। केविन ने पूछा कि क्या तुम्हारी अब तक रिलेशनशिप अच्छी जा रही है। हॉलिस उसे झूठ कहता है कि उसकी रिलेशनशिप बहुत ही बेस्ट है। केविन ने हॉलिस से कहा कि मेरे जाने के बाद तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। हॉलिस इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि जो भी काम है तुम नीचे आकर खुद कर सकते हो। हॉलिस समझ गया कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। हॉलिस ने कहा कि क्या तुम ये सब खुद अपनी मर्जी से कर रहे हो। केविन ने कहा अगर 12 बजे तक मैंने सुसाइड नहीं की तो किसी और की डेथ हो जाएगी। अब क्लॉक में 11 बजे थे। केविन ने अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट किया। हम देखते हैं कि जिस बिल्डिंग में केविन रहता है वहाँ अभी अभी एक कपल रहने के लिए मूव हुआ है। हम देखते हैं कि उसकी वाइफ जिसका नाम था शाना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। एक दिन जब केविन घर से निकला तो शाना और केविन ये दोनों एक ही बस लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। केविन होटल में एज अ मैनेजर काम करता था। उसकी स्टाफ की फ्रेंड उसके पास आई और वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही। केविन उसमें थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट नहीं लेता। वो अपने स्कूल के एक ऐसे के बारे में बात कर रही थी। उस लड़की के जाते वक्त हम शाना को इंटर होता हुआ देख सकते हैं। शाना को काम की ज़रूरत थी तो वो केविन के पास इंटरव्यू के लिए आई हुई। अपने बारे में शाना ने बताते हुए कहा कि मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है मगर मैं अब तक इससे पैसे नहीं कमाती। तो तब तक वो एक जॉब करना चाहती थी। केविन ऑलरेडी शाना को लाइक करता था तो उसने उसको हायर कर लिया था। घर पर आने के बाद केविन का जो रूममेट है जिसका नाम था क्रिस, वो उससे बात कर रहा था। कहता है कि हमारे यहाँ एक नेबर रहने के लिए आई है जिसका नाम है शाना। उससे मेरी 1-2 बार बात हुई है, वो बहुत ही अच्छी है। केविन कहता है कि वो होटल में जॉब करने के लिए आई हुई थी। क्रिस कहता है कि ये सब एक कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, ज़रूर तुम दोनों में कुछ ना कुछ तो होने वाला होगा। इस बात को केविन इग्नोर कर देता है। आज उसने मिलने के लिए शाना और उसका हस्बैंड दोनों आए। उन्हें वो डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। नेक्स्ट सीन में शाना को केविन ने सब लोगों के से इंट्रोड्यूस करवा दिया। ये लोग डिनर पर फिर से मिलते हैं। केविन ने कहा कि तुम अपने एसे में क्या लिखने वाली हो। शाना ने कहा मैं एक टेडी बेयर के बारे में लिखने वाली हूँ। केविन इस पर हंसा तो शाना को ये बात अच्छी नहीं लगती है। शाना के हस्बैंड जो को लग रहा था कि केविन और क्रिस ये दोनों गे हैं, पर एक्चुअल में सिर्फ क्रिस ही गे है। वो डिनर के वक्त गॉड से प्रे करता है और कहता है कि इन आदमियों ने जो भी किया इन्हें माफ़ कर देना। उसने उन्हें पापी भी कहा था। इस बात पर केविन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में क्रिस भी वहाँ से निकल जाता है। फिर उसके लिए हस्बैंड के लिए शाना ने उसे सॉरी कहा। केविन क्रिस से कहा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो भी लोग गे हैं उन्हें मार देना चाहिए। इस तरीके के जोक की भी कोई सोच होगी। इस पर वो बहुत गुस्सा था। क्रिस ने कहा कि शाना अच्छी है, उसने मुझे सॉरी कहा था। केविन शाना के ऐसे में इंटरेस्टेड था तो शाना उसका ऐसे उसे पढ़ने के लिए दे देती है। और जब छोटी थी तो उसके फादर उसको छोड़कर चले गए थे और जाने से पहले उसका टेडी बेयर उसको देकर गए थे। उन्होंने उसको आई लव यू कहा था और ये बोलते वक्त उनकी आंखों में आंसू थे। ये टेडी बेयर निशानी थी। उसके फादर उसे बहुत प्यार करते थे, इसी वजह से ये उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पढ़ने के बाद केविन को अपनी बेटी की याद आ जाती है। होटल में जब ये दोनों फिर से मिले तो शाना ने उसको फिर से सॉरी कहा। केविन पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ लंच कर सकती हो। तो शाना कहती है कि हाँ, मगर
मगर मेट काम करती है वो चर्च पर भी आती है। अगर मेरे हस्बैंड को पता चला तो मैं बहुत ट्रबल में आ जाऊंगी। केविन कहता है कि हम कहीं और लंच के लिए चलेंगे, तुम वरी मत करो। लंच में शाना अपने फादर के बारे में बताती है। कहती है कि वो हमें बहुत मारा करते थे, शायद वो डर गए थे कि वो हमें बहुत ज़्यादा हर्ट कर देंगे, इसी वजह से घर छोड़कर चले गए थे। मूड ठीक करने के लिए उसे बियर पिलाता है। इसके बाद फिर से प्रेजेंट दिखाते हैं जिसमें केविन फिर हॉलिस से कैद के साथ बात कर रहा था। केविन कहता है कि जब जॉ ने मेरी इंसल्ट की थी तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं शाना के साथ अफेयर करूँगा। ये बात बताते हुए हॉलिस को अपनी वाइफ का फ़ोन आया और वो इससे पहले घर गया था और अपनी वाइफ को इसने कन्फ्रंट किया था। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर घर से निकल गया था। तो अपने बच्चों की फ़ोटो देखता है और उसको बहुत बुरा लगता है। वो कंट्रोल करके केविन से कहता है कि तुम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करो। एक दिन केविन से फिर जॉय मिला था, उसने उससे बात करनी थी। कहता है कि मैंने तुम्हें सारी चीज़ें समझानी है, फेथ, रिलीजन, इन सब पर तुमसे बात करना चाहता हूँ। केविन इन सब पर बिलीव नहीं करता था मगर सिर्फ आर्ग्यूमेंट के लिए मान जाता है। केविन और शाना बस में मिले। शाना उससे पूछती है कि क्या तुम कभी शादी की थी। केविन कहता है कि हाँ की थी, मगर मैरिज में मेरे प्रॉब्लम कुछ अलग थे। मुझे लगता है कि तुम्हारी मैरिज में कुछ अलग ही प्रॉब्लम है। किसी ने अगर तुम्हारे ऊपर रहम खाकर शादी की हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे सच्चा प्यार करता है। शाना को ये बात अच्छी नहीं लगती है तो केविन ने सॉरी कहा। उसने पूछा कि तुम्हारा डिवोर्स कब हुआ था। उसने कहा कि 2 साल हो गए हैं। शाना ने कहा कि तुम अपने आप को रिकवर करने में बहुत टाइम ले रही हो। केविन मजाक में कहता है कि अगर तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेट होगी तो मैं जल्दी जल्दी रिकवर होने लग जाऊंगा। केविन ने हॉलिस से कहा कि ये मेरी एक ट्रिक थी, उसके माइंड में ये आइडिया डालना था। और इसके बाद शाना का अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा होता है। वो डायरेक्टली मेरे पास आ जाती है और मेरे बारे में ही सोचती है और सचमुच में ऐसा ही हुआ था। शाना उसके बारे में ही सोचने लग गई थी। लेकिन बस में जब ये दोनों फिर से मिलते हैं तो केविन उसको कल के लिए सॉरी कहता है। उसने कहा कि मैं फिर से कभी तुमसे फ्लर्ट नहीं करूँगा। ये भी उसकी एक ट्रिक थी, उससे अटेंशन लेकर फिर उससे दूर जाना। रात में केविन और जॉय दोनों मिले। ये रिलीजन के बारे में बात कर रहे थे। केविन कहता है कि रिलीजन के नाम पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे कि 9/11, उसमें लोगों ने खुद से ही बम प्लान किया जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। जो कहता है कि वो अलग चीज़ है। वो कहता है कि हमें गॉड पर हमारे साथ फेथ के लिए बिलीव करना चाहिए। अगर हॉस्पिटल में छोटे से बच्चे की डेथ हो रही हो तो हमें लगता है कि वो हेवन में जाएगा, उसके लिए हम फेथ को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। केविन कहता है कि ये भी बात सच है, मगर फिर भी गॉड एग्जिस्ट करता है, ये मानने के लिए वो रेडी नहीं था। केविन की लॉजिकल बातों की वजह से जॉय बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। शाना ये सब देखकर केविन से कहती है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। अगले दिन शाना केविन से बात करती है और कहती है कि जब मैं टीनेजर थी तो मुझे ड्रग्स की आदत पड़ गई थी, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। एक दिन मैं पैसों के लिए एक आदमी के पास गई जिसने उसे बहुत मारा था। इस सब की वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो रही थी। जब ये हॉस्पिटल में थे तब वो जॉ से मिली थी और जॉ ने उसकी ज़िंदगी जीने का एक सही तरीका दिखाया था। इसके लिए वो बहुत ग्रेटफुल है। वो केविन से कहती है कि प्लीज़ तुम ज़रा जॉ से दूर रहना। कल रात जो भी हुआ उसके बाद वो और ज़्यादा स्ट्रिक होने वाला है और शाना चाहती है कि केविन उससे दूर रहे। केविन कहता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। शाना कहती है कि तुम भी बहुत हैंडसम हो। उसके बाद वो यहाँ से चली गई। केविन सच में उससे दूर रहने लग गया। एक दिन हॉस्पिटल के स्टाफ की फादर की डेथ हो गई। केविन उसे सहारा देता है और उसे लग रहा था कि उसका फादर हेवन में जा रहे हैं, तो केविन इस बात से एग्री करता है। शाना ये सब देख रही थी। रात में जब वो रूफटॉप पर बैठा था तो शाना आ जाती है। वो सिगरेट पी रहा था। शाना कहती है कि जब मैं हाई होती थी तो उसको वो बहुत पसंद आया। जब मेरी लाइफ में आया तो उसने गॉड पर फेथ करना सिखाया। केविन कहता है कि गॉड के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे तुम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो सकती हो। वो लॉन में लेट जाता है और शाना को भी लेटाता है अपने साथ और कहता है कि देखो स्काई की लाइट कितनी प्यारी है और इसकी लाइट हम तक आ रही है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। इस तरीके की नेचुरल ब्यूटी हमें इंस्पायर कर सकती है। शाना सिर्फ चाहती थी कि उसे कोई बेहद प्यार करे तो केविन उसे किस कर लेता है। और इसके बाद शाना घर पर आई और जॉ ने प्रेयर की। वो शाना से कहता है कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं किसी से इतना प्यार करता हूँ। अगले दिन शाना केविन से कहती है कि हमें होटल रूम के अंदर मिलना चाहिए। वो केविन के साथ खूब इंटीमेट होना चाहती थी। आज रात में होटल रूम में केविन ने टेक्स्ट किया होटल का नाम। ये टेक्स्ट जॉ ने भी पढ़ लिया था। शाना ने कहा कि उसकी एक्स्ट्रा शिफ्ट है। जॉ ने उसका पीछा किया
शाना केविन से मिलकर होटल में बहुत ज़्यादा इंटीमेट हुई। ये जो को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन शाना फिर से केविन से मिलकर कहती है कि मुझे लगता है कि जो को सब कुछ पता चल गया है। उसने मुझसे कल और आज कोई भी बात नहीं की, और कल जब मैं घर पर आई तो कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम कहाँ से आई हो। केविन ने कहा कि तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देती। तो शाना ने कहा कि मैं डरती हूँ कि अगर मैं उसको छोड़ कर चली गई तो वो ख़ुद को हर्ट कर देगा, मगर मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। उसने भी कहा कि मैं भी हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। फिर से प्रेजेंट में हॉलिस को उसकी वाइफ की कॉल आई। वाइफ समझाती है कि जो भी मैंने किया वो सिर्फ एक अरेंजमेंट था। हम बहुत ट्राई कर रहे थे मगर कुछ भी नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ये सब तुम्हें खुश करने के लिए अरेंज किया था। फिर से स्टोरी शुरू हो गई। शाना और केविन रोज़ अब मिलने लग गए थे और रोज़ इंटीमेट होने लग गए थे। एक दिन जॉन ने उन्हें सुना, उसको बहुत बुरा लगा। शाना केविन से पूछती है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। केविन कहता है कि 2 साल पहले उसकी डेथ हो गई थी। इस एक्सीडेंट के लिए उसकी वाइफ उसको ब्लेम करती थी, इसी वजह से वो उसको छोड़कर चली गई थी। शान ने कहा कि अगर हम एक साथ रहें तो बहुत खुश रहेंगे। केविन भी यही चाहता था। प्रेजेंट में हॉलिस से कहता है कि शुरू में ये सब मजाक में कर रहा था, फिर एक्चुअल में मुझे शाना से प्यार हो गया था। केविन हॉलिस से कहता है कि तुम अपनी वाइफ से प्यार क्यों करते हो। हॉलिस ने केविन को आज जो भी हुआ था सब बता दिया था। हॉलिस ने कहा कि आज ऑलरेडी मेरा डे बहुत हार्ड है, जल्दी से तुम नीचे आ जाओ तो ये सब जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। एक दिन जॉ ने शाना से बात की थी और उससे कहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हम एक दिन होटल में चल सकते हैं, मैं तुम्हें प्रॉपरली सेटिस्फाई करना चाहता हूँ। शाना वैसे जॉ को छोड़कर जाना चाहती थी मगर वो अपना माइंड चेंज कर लेती है। उसने केविन से कहा कि मुझे ज़रा और टाइम चाहिए। एक दिन फिर शाना और जॉय होटल रूम में मिले। इसके बाद क्या हुआ ये हमें आगे पता लगेगा। केविन जब घर पर आया तो जॉ उसका घर में बुला लेता है, कहता है कि मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। जॉय कहता है कि मैं भी पहले गॉड पर बिलीव नहीं करता था, मगर मेरी एक वाइफ थी, बहुत अच्छी फैमिली थी, मुझे बहुत बुरी गैम्बलिंग की आदत पड़ गई थी और इसी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया था। इसके बाद फिर मैं चर्च जाने लग गया था, गॉड की वजह से मुझे ये सब कुछ वापस मिल गया। फाइनली शाना भी मेरी लाइफ में आ गई, उससे बहुत ही प्यार करता है। जॉ ने कहा कि मुझे शाना और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। वो उसको बाइबल का एक मैसेज रीड करने के लिए कहता है जिसमें लिखा था कि अगर मैरिड पर्सन ने किसी के साथ अफेयर किया तो जिसने अफेयर किया और जिसके साथ अफेयर किया उन दोनों को मार देना चाहिए। जॉ के हाथ में गन भी थी, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। केविन डर रहा था बट जॉ ने कुछ भी नहीं कर पा रहा था, तो उसने केविन को छोड़ दिया। केविन से बात करते हुए हॉलिस ने नोटिस किया कि सामने से उसको कोई देख रहा है। हॉलिस समझता है कि जॉ की वजह से केविन सुसाइड कर रहा था, तो उसने अपने सुपीरियर से बात की और उसने सामने की बिल्डिंग की तलाशी लेने के लिए उसने उनसे कहा। फिर हम स्टोरी में देखते हैं कि जब जॉ शाना से फिर से मिलने के लिए आया तो उसने उसको बांध दिया था। वो केविन को कॉल करके कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम दोनों को अब मरने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों में से एक भी मर जाए वो भी इनफ है। उसने कहा कि तुम्हारे पास 12 बजे तक का टाइम है, होटल की बिल्डिंग के टॉप पर जाओ और वहाँ से सुसाइड कर लो, वरना मैं शाना को मार दूँगा। केविन के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसी वजह से वो यहाँ पर सुसाइड करने आया हुआ था। हॉलिस केविन से कहता है कि तुम मुझे पहले बता देते, मैं तुम्हें पहले ही बचा लेता। केविन कहता है कि जो शाना को हर्ट भी नहीं कर सकता था, और केविन चाहता है कि शाना को कुछ भी ना हो। तो तुम जो को नहीं जानते, तुम्हें पता नहीं है कि वो कुछ भी करने का कैपेबल है। वो कहता है कि लोग फैथ में कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस शाना को ढूंढने के लिए कोशिश कर रही थी मगर क्लॉक में 12 बज गए थे। केविन कहता है कि अब उसके पास वक्त नहीं है, अगर तुम्हें शाना मिल गई तो उससे कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करता था। इसके बाद डायरेक्टली उसने जंप कर दी। शाना को ढूंढते हुए पुलिस वहां पहुंच गई और जॉ को अरेस्ट कर लिया। हॉलिस शाना से मिलकर कहता है कि केविन ने मुझे बताया था कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है और उसको सजेस्ट करता है कि आज रात वो किसी अपने के पास रहे। फिर वो केविन के फ्रेंड क्रिस के पास चली जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत ज़्यादा रोते हैं। शाम में हॉलिस भी अपने घर पर आया। केविन ने उसको कहा था कि तुम्हारी वाइफ ने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया हुआ है, वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारे पास चॉइस है। हॉलिस को ये बात अच्छी लगी थी तो अपनी फैमिली के पास आ गया था। वो सब बातों को भूलकर अपनी फैमिली के साथ प्यार से रहने लग जाता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।